और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या होता है जब हम परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं। क्या होता है जब हम समस्याओं के बजाय परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसमें बने रहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा होगा। जब हम इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। हम देखते हैं यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 1 और 2 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा। परमेश्वर ने स्वयं यहोशू से कहा कि अब मेरे दास मूसा की मृत्यु हो गई है। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मूसा की मृत्यु हो गई। अब जानते हैं कि इजराइलियों की अगुवाई करने वाला मूसा ही था जो उन्हें लेकर के जा रहा था, परंतु अब उसकी मृत्यु हो गई। ये अभी आधे रास्ते में है। अब कौन इन्हें पार ले जाएगा? तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। अब यहोशू कौन है? यहोशू मूसा का सेवक है। वो मात्र एक सेवक है, एक जवान लड़का है और वो मूसा के साथ साथ चलता था, बस इतना है। और परमेश्वर ने इसे चुन लिया अब आगे की अगुवाई करने के लिए, सारे इजराइलियों को कनान देश तक पहुंचाने के लिए। आखिर ये इस यहोशू के अंदर परमेश्वर ने ऐसी क्या बात को देख लिया कि इस जवान लड़के को परमेश्वर ने चुन लिया, जबकि इजराइलियों के बीच में बहुत बलवान और परफेक्ट बुद्धिमान लोग थे जो मूसा की जगह ले सकते थे। मूसा का भाई हारून उसकी जगह ले सकता था, कालेब ले सकता था, और भी कई लोग थे जो उसकी जगह ले सकते थे और इजराइलियों की अगुवाई कर सकते थे। वो यहोशू से बलवान थे, यहोशू से बुद्धिमान थे, यहोशू से सामर्थी थे, यहोशू से एक्सपीरियंस्ड लोग थे, परंतु फिर भी परमेश्वर ने यहोशू को ही चुना। आखिर इसके अंदर ऐसी क्या बात परमेश्वर ने देख ली? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहोशू विश्वास से चलता था। यहोशू विश्वास से चलता था। वो उस बात पर भरोसा कर लेता था जो परमेश्वर ने उससे कही है। जो परमेश्वर मूसा से कहता था, उन प्रतिज्ञाओं पर, उन वचनों पर यहोशू भरोसा करता था कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा करेगा। यदि परमेश्वर हमारे संग में है तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं, जब मूसा ने भेद लेने के लिए लोगों को भेजा था, जब ये लोग वापस आए तो उनमें से यहोशू और कालेब भी थे जिन्होंने कहा, हम निश्चय वहां जाकर विजयी हो जाएंगे, उस देश को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। बाकी लोगों ने परिस्थिति के अनुसार बातें की, क्योंकि परिस्थितियां तो सब कुछ विपरीत थी, परंतु ये दोनों थे जिन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा, जिन्होंने विश्वास के अनुसार वहां पर कहा कि हम आज ही वहां पर चढ़ाई करेंगे और परमेश्वर उस देश को हमारे हाथों में कर देगा। दोस्तों, इस बात को देखकर ही परमेश्वर ने आज उसके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उसे एक बड़ी पोस्ट पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया। सारे इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखता था। उसे पता था कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमें कनान देश तक पहुंचाने में विश्वास योग्य है और वो लेकर के जाएगा। जो कुछ उसने कहा है वो अवश्य पूरा करेगा और वो हमें सामर्थ्य शक्ति देगा, वो हमारी संग संग रहेगा। इस बात का भरोसा उसे था। और इस विश्वास को देखते हुए, इस विश्वास के आत्मा को देखते हुए परमेश्वर ने आज यहोशू को चुन लिया इस बड़े कार्य के लिए। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहे। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है उसे अपने जीवन में मान ले, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार ही कार्य करते हैं। जब आपका विश्वास रहेगा तभी
तभी परमेश्वर आपको चुनेंगे और आपको यहोशू की तरह बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर देंगे, आपको अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे, आपको बीमारियों से चंगा करेंगे, आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। पर कब होगा ये सब? जब आप परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ में चलते हैं, उसके वचन को जब आप थामे रहते हैं, उसकी सामर्थ को जब आप समझ लेते हैं, वो आप जब पहचान लेते हैं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है और जो कुछ उसने कहा है वो उसे निश्चय पूरा करेगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।